रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय 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 हाय। हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ। दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हाँ। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। रंग लो मरना। ए भाई भाई हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी।
बाद खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलैगे। नैना मिलई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलई के। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे, आया आपके चरणों में है भाग। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के। मिलई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलई के। तू हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू, बाहर भी तू भीतर भी तू रग रग में तू कण कण में तू हर रंग में तू। हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे, तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी, काहे बलम दीवाना कर दीनी मोहे, काहे बलम दीवाना कर दीनी। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के मुँह से नैना मिलई के। जो बेटी है वैसी जो श्री है जानकी स्वरूपा जो है आज है हम सबों के बीच में, उसी की जो है आज जो है लीला के भूमि में, उस लीला के जो है इस धरातल पर आज हम सबों को सुपुर्द करने के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वह तिथि निर्धारित हमारे बाबू के लिए था, फलना तारीख को फलना तिथि को मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस खुशी के बेला में हम सभी नर नारियों, बच्चे और बुजुर्ग, हमारे विद्वान सारे लोग जुटे हुए हैं।
मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ इस शुभ बेला में। और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ सब लोगों के इस शुभ बेला में कि इस प्रणव जी को इतना आशीर्वाद अच्छा मिले, इस तरह से सभी लोग इनको आशीर्वाद दें कि जो जोड़ा इनके साथ रहे वो जीवनो जीवन प्रांत वो सुहागवती बना रहे और ये बहुत दिन तक आगे बढ़े। जिस पद पर है उसमें हम लोगों को लगता है कि DRF तक बन जाए तो पर भी हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और इसी कहते हुए इसी संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी जब शादी के लिए निकलता था तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी जाता था, अट्टालिका में जाता था, लेकिन जहाँ किस्मत जहाँ ले जाता है वहीं पर पहुँचता है। मैं शादी के लिए एक बेटी हमारी और मैं निमित्त में पहुँचा तो हमको मालूम हुआ कि पंडित आदित्य जी के यहाँ एक पोता है आपका, अगर आप शादी वहाँ करना चाहें तो आप बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया, सब लोग कहते थे कि पंडित आदित्य जी, हम जब पढ़ते थे पंडित आदित्य जी वो पहले से ही इतना विद्वान आदमी, लोगों को नाम सब जगह सुना जा रहा था। स्कूलों में, हाई स्कूल में कहता था अरे आप कहाँ गए थे, तो हम तो गए थे नरहट गए थे और नरहट के बगल में अबगिल है। तो हमारे साथी हमारे आदित्य सिंह जो विधायक थे हिंसुआ के, हमारे साथी रहे, हम लोग एक साथ रहे। तो हमने एक दिन घूमते घामते सर के स्कूल में पहुंच गया और जब सर के स्कूल में पहुंचा तो आदित्य सिंह भी बैठे हुए थे। तो कहा तुम कहाँ आए हो यार पंडित? तो मैंने चुपके से कुछ कहा नहीं, लेकिन इनके बारे में मैं बताया कि मैं आया हूँ अपनी लड़की के लिए। तो अरे यार क्या बात है, तुम काहे चिंता करते हो, अब तुम्हारी शादी यहाँ नहीं होगी। सर तो बहुत विद्वान आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। और मैं वहाँ से स्टार्ट किया और इन्होंने कभी हम लोगों से मांग नहीं किया। और इस बात का मैं इस विद्वान परिवार में एक विद्वता से भरा हुआ जहाँ परिवार जहाँ बहुत सारे ग्रंथों से रचा हुआ इनका रखा हुआ है और लोग उससे लाभ ले रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं इतना दूर तक नहीं, एक तरफ पंडित रामस्वरूप जी का मैंने नाम सुना था और जब मैं इनके के यहाँ जाते थे जब पंडित रामस्वरूप जी को भी मैं देखा था और बहुत अच्छे विद्वान थे। एक तरफ उनकी बेटी ये सुपुत्र हमारे, उनकी पोती की सुपुत्र हमारे प्रणव जी हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान जी पंडित, बहुत अच्छे उद्गार व्यक्ति। जब मैं बहुत सारे सौदागर जाते हैं, रास्ते में बड़े बड़े अट्टालिकाओं में सजा हुआ रहता है, ये पत्थर जो डुप्लीकेट भी होता है, खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अट्टालिका वाले में पत्थर जो होता है वो बेचने के लिए होता है। तो उसको लगा के लुभावनेदार बहुत बढ़िया शीशा के अंदर रख दिया जाता है। और सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान यहाँ छोड़ करके कहाँ जाते हैं, अरे मेरी बेटी यहाँ पर AC लगा हुआ है, बहुत अच्छा रहेगा, मैं AC वाले के यहाँ जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े महल वाले देखते हैं। लेकिन मैंने जब देखा और यहाँ आया और मैं पूछा इनसे, इन लोगों ने देखा कि नहीं, जो पत्थर पर चिन्हने वाले आदमी होते हैं, पहचानने वाले होता है, तो पत्थर को आसानी से पहचान लिया कि ये इस घर में पत्थर बहुत ही एक नंबर का पत्थर है, जो एक कीमती पत्थर है। और प्रणव जी एक अच्छे कीमती साबित हुए। हमसे बात हुई, हमने कहा ये लोग सभी लोग, चाहे संजय जी हैं, गुड्डू बाबू हैं, सारे लोग, ये लोग बहुत पहले से इस पत्थर को पहचान चुके थे और हमारे तक आया। लेकिन मैं इस बात का बहुत ही, हम लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि एक तरफ जितनी सीधी साधी लड़की ऐश्वर्या राय, बहुत लोग देखते हैं कि अरे सब कहते हैं ऐश्वर्या राय से शादी हो रहा है, बहुत सुंदर लड़की लोग खोजते हैं, बिना ऐश्वर्या राय के शादी नहीं करेंगे। वैसा सुंदर होना चाहिए, आँख वैसे नहीं होना चाहिए, पिपनी वैसे नहीं होना चाहिए, नाक नक्श वैसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्या राय का, लेकिन जो अच्छे घर की संस्कार की लड़की होती है वो पढ़ नहीं बनता, उसको संस्कार चाहिए, वो घर से आज जोड़ी से बाहर नहीं होती है। लेकिन अपने मुकाम संदर्भ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विद्वानों की घड़ी में जो विद्वानों की जो टोली है, इसने एक आपने नग चुना
और हमने भी एक नग चुना, उठी जो उसमें नग चुना और आपने भी नग चुना। ऐसा बात नहीं है कि आपने नग चुना हमने नग नहीं चुना। आपने भी एक अच्छी लड़की चुना, हमने भी एक अच्छा लड़का चुना। और इस संदर्भ में आपको भोरी भोरी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने इस संदर्भ में कि आप लोग का बड़कपन जो आपने उद्गार योग किया। मैं आया तो हमको लगा कि हमसे कुछ मांगे नहीं रहे और शादी के लिए इनके बड़े पुत्र से हमारी बात हो गई और हम इनसे भी बात हुई तो हमको लगा कि अरे ये तो बहुत बेजोड़ आदमी। यहाँ तक इनकी सम्मान आपको मिलते रहेगी। आप भी सम्मान के साथ दोनों जुड़े, यही मेरी अभिलाषा और यही मेरी सच्चाई और यही मेरी है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ और इस जोड़ी को मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ सलामत रहे, अच्छा दिन जिए और बहुत ही एक अच्छा मुकाम मिले। आज बड़ी खुशी हुई। समाज में इसी चीज़ की कमी देखी जाती है, देखा ये जाता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा मिल जाती है, करियर अच्छा हो जाता है, परंतु रास्ते उनके अपने अनुसार चुन लेते हैं। समाज में ये व्यवस्था प्रथा जो चल पड़ी है उसको रोकने की आज ज़रूरत है। और बड़ा ही ये हमारा भगना है, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्थापित किया है समाज में। और हमारा सर गर्व से ऊंचा भी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरे पिताजी उपस्थित यहाँ पे नहीं है, नहीं तो ज़रूर आप लोग का अभिवादन किया करते हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी दीदी भी काफ़ी विदुषी और हमारे मेहमान जी जो सामने बैठे हैं उन्होंने जीरो से उसमें लोग परिवारों के बीच समाज में वो नाम रोशन करें जिसको लोग फॉलो करें। क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है, हमारी जो संस्कृति गिरती जा रही है उसको ऊंचा करने की ज़रूरत आ गई है।
कोने बने रालुए कोयलर कोने बने जात है कोने बने रहलुए कोयलर कोने बने जात है एकरा दुवर बाय कोयलर पुछहल जात है एकरा दुवर वाय कोयलर पुछहल जात है एकरा दुवर बाय कोयलर नंदन बने रालुए कोयलर गिरदा बने जात है नंदन बने रहलुए कोयलर बेटा बने जात है कौन देव दुवर बाव कोयलर पुछहल जात है कौन देव दुवर वाय कोयलर पुछहल जात है कौन देव दुवर बाय कोयलर कहवा के पियर माटी कहवा के कुदाल है कहवा के पियर माटी कहवा के कुदाल है कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है कहवा के पाँच सुहागिन जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के कुदाल है जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के कुदाल है जनकपुर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है जनकपुर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जात है जनकपुर के पाँच सुहागिन बाबा जी है अनधन सोनमा चाचा जी चंद्रहार है बाबा जी है अनधन सोनमा चाचा जी चंद्रहार है माई जी है रेशम सड़िया भैया जी दुलार है आई दी है रेशम सड़िया भैया जी दुलार है माई जी है रेशम सड़िया धीरे धीरे आदमी का बना चार जगह भी चले गए तब छोड़बो घर कहुआरा
से कहले बोलना तरी नहीं देना सोना चांदी नहीं देना बनारसिया सजवा छिगरो धाती बुरी लगाइए की बचा सुना चलते नहीं चलते चार चार गो कमैया कम से कम आ जाए अंतिम है नहीं सब हम ही मर दिया जन्म बीत कर गजिया ललनवा दिया प्रथम मनाय गणेश के ध्याऊं शारदा मात मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाहु माथ। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ चावदरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। भंवर गढ़ वाला सुन लो चिंता भाने लागी है। देर करो मत ना तरसाओ चरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक देव दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक देव दरस थारा भगताने। भोग लगावा धोक लगावा पुष्प चढ़ा